हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 85 पैक्सों के लिए 50% सदस्यों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। शांतिपूर्ण रहा मतदान, चौकस रहे अधिकारी। मैट्रिक परीक्षा के लिए चयनित 54 केंद्रों पर 57,000 परीक्षार्थी लेंगे भाग। तैयारी की हुई समीक्षा। और विद्या की देवी सरस्वती पूजा का जोश, आम से लेकर शिक्षण संस्थानों में हो रही तैयारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। मतपत्र से 85 पैक्सों के लिए वोट डाले गए। हालांकि जो शाम तक अनुमान है, 50% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 137 पैक्सों में 85 जगह ही चुनाव हो रहा है। बाकी जगह कोरम पूरा नहीं हुआ या तो फिर निर्विरोध चुने गए। 85 पैक्सों में अध्यक्ष कहीं 85 जगह तो कहीं कहीं जो समिति के सामान्य सदस्य हैं, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिला। इसके अलावा पिछड़ी जाति से 1 सदस्य, अति पिछड़ी जाति से 1 सदस्य और अनुसूचित जाति से 1 सदस्य का चयन होना है। 85 पैक्सों में अध्यक्ष का तो सभी जगह चुनाव है, लेकिन कहीं सामान्य, कहीं अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा और कहीं सभी पदों के लिए वोट डाले गए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पूरी व्यवस्था की थी और समाचार कंपोज किए जाने तक कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। देर रात से सुबह तक वोटों की गिनती का काम भी हो जाना है। मतपत्र के द्वारा यह चुनाव हुआ है। अध्यक्ष के लिए अलग अलग कलर का मतपत्र है, जिसमें लाल, जबकि सामान्य के लिए नारंगी, पिछड़ी जाति के लिए हरा, अति पिछड़ा के लिए काला और अनुसूचित जाति के लिए नीले रंग के मतपत्र का उपयोग किया गया। पैक्स चुनाव 137 जगहों पर चुनाव होना था, लेकिन कहीं कोरम पूरा नहीं हुआ, कहीं निर्विरोध। और इसके तहत 85 पैक्सों में लोकतंत्र के इस छोटे महापर्व का मतदान संपन्न हुआ सोमवार को। हालांकि प्राप्त सूचना के अनुसार 50% मतदाताओं ने ही अपने अधिकार का प्रयोग किया और एक ही दिन में शाम से लेकर सुबह तक वोटों की गिनती हो जानी है। अध्यक्ष पद के लिए 85 जगहों पर चुनाव हुआ तो कहीं कहीं सामान्य सदस्यों के लिए, जिसमें 5 सदस्यों का निर्वाचन होना है, जहां 5 सदस्य 3 पुरुष और 2 महिला थे, वहां निर्विरोध हो गए। कहीं कोरम पूरा नहीं हुआ, लेकिन जहां 3 पुरुष और 2 महिला सदस्यों से अधिक लोगों ने नामांकन किया, वहां चुनाव हुआ। इसी तरह पिछड़ी जाति से 1 सदस्य जहां हुए, वहां निर्विरोध हुआ, चुनाव नहीं हुआ,
लेकिन जहां एक से अधिक हुए वहां चुनाव। अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति में भी एक से ज्यादा सदस्यों ने नामांकन किया तो वहां चुनाव हुआ। इस तरह से पैक्स का पूरा गठन होता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सामान्य सदस्य होते हैं, एक पिछड़ी जाति, एक अति पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के सदस्य चुने जाते हैं। हालांकि ये 5 वर्ष पर चुनाव होना है, लेकिन 2 पार्ट में यह चुनाव हुआ। अधिकतर पैक्सों में 2019 के नवंबर माह में, दिसंबर माह में चुनाव हुआ था। उसके बाद कोरोना काल के कारण और बाढ़ के कारण 2 बार यह स्थगित हुआ और अंततः शेष पैक्सों में यह मतदान सोमवार को संपन्न हुआ। रुझान बहुत अच्छा है, सबसे आगे है मेरा रुझान। क्या लग रहा है? देखिए अभी तक तो ठीक है। ये पैक्स चुनाव आज हो रहा है सदर प्रखंड के शीशो पश्चिमी पंचायत से। आ रहे हैं आप लोग? हम लोग शीशो पश्चिमी पंचायत के हैं और पैक्स चुनाव में वोट गिरा कर जा रहे हैं। कैसा उम्मीदवार आप लोग चाह रहे हैं इस बार? स्वच्छ उम्मीदवार हो अजय ठाकुर। 6 से 4.5 बिल्कुल शांतिपूर्वक। यहाँ का वातावरण भी सही है, ठीक है, वोटिंग सही से हो रहा है। हाँ, जितने रहेगा उतना ही रहेगा। यहाँ तो वोटिंग जितना है कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से हो रहा है। अच्छे से वोटिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तारा लाई है मोहम्मद ताज तुरंत गिरा के चल गए। मतदान केंद्र संख्या 14 गौ है। पूरा पीसफुल एकदम शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान हो रहा है। बूथ बनाया गया है और यहाँ शुरू में जो है 100% कम रहा मतदान का, लेकिन अभी दोपहर का समय है और धीमा हो गया है और शांतिपूर्ण। यहाँ पर बीएमपी के 4 जवान हैं, 3 सिपाही, एक हवलदार और एक मैं हूँ बहादुरपुर थाना से, और एक हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब हैं। बाकी मतदान कर्मी तो है। विकास के लिए सरना चाहते हैं, ये अपना मर्जी हुए से फायदा दीजिए सरकार। पूरे दरभंगा प्रमंडल में आज पैक्स का चुनाव है और पूरी व्यवस्था की गई है। सब जगह शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और अच्छा व्यवस्था है, सब तरह से ठीक ठाक रहेगा। क्या कुछ इसके लिए निर्देश दिया गया है? जो जिस तरह से चुनाव में होता है पूरी तैयारी है, मजिस्ट्रेट हैं, फोर्स हैं, सब कुछ व्यवस्था किया गया है। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाली मैट्रिक परीक्षा 2021 को लेकर केंद्राधीक्षकों के साथ हुई बैठक में कुल 54 परीक्षा केंद्रों पर 57,000 परीक्षार्थियों के भाग लेने के बारे में निर्णय लिया गया और इसकी तैयारी की समीक्षा की। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक बोर्ड परीक्षा को लेकर 54 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में 28,962 एवं द्वितीय पाली की परीक्षा में 28,121 परीक्षार्थी, कुल 57,083 परीक्षार्थी भाग लेंगे। प्रथम पाली 9:30 बजे से 12:45 अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 1:45 से 5 बजे तक निर्धारित है। 17 फरवरी को दोनों पाली में विज्ञान, 18 फरवरी को गणित, 19 को दोनों पाली में सामाजिक विज्ञान, 20 फरवरी को अंग्रेजी, 22 फरवरी को मातृभाषा और 23 फरवरी को दोनों पाली में भारतीय भाषा एवं 24 फरवरी को ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी। गृह विज्ञान, संगीत, नृत्य एवं ललित कला की परीक्षा की अवधि 30 मिनट कम रखी गई है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही 19 जोनल दंडाधिकारी और 9 सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाए गए हैं, जो परीक्षा के दौरान लगातार गश्त रखेंगे। अपर समाहर्ता को माध्यमिक परीक्षा नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। 54 परीक्षा केंद्रों में से 41 परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय में,
5 बेनीपुर अनुमंडल मुख्यालय में तथा 8 परीक्षा केंद्र बिरौल अनुमंडल मुख्यालय में बनाए गए हैं। केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गई। अंबेडकर सभागार में बिरौल जिला मुख्यालय के परीक्षा केंद्रों के नाम इस प्रकार है: एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय, इंडियन इंग्लिश स्कूल एकमी घाट, माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल लहरियासराय, रामासराय पब्लिक स्कूल, एनवी इंग्लिश स्कूल, पूर्वांचल उच्च विद्यालय, राय साहेब पोखर लहरियासराय, रोज पब्लिक स्कूल, राजकीय बालक उच्च विद्यालय, नागेंद्र झा महिला कॉलेज, एमके कॉलेज लहरियासराय, एमएल अकेडमी लहरियासराय और इस तरह से कुल 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 17 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत कार्ड निर्माण हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसकी सारी तैयारी पूरी कर लेने के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत गोल्डन कार्ड निर्माण हेतु 2 फेज में पंचायतों में स्थित सभी कार्यपालक सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। यह 17 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक कार्ड निर्माण की शिविर लगाकर कार्ड निर्माण की यह योजना रखी गई है, जिससे अधिक से अधिक पंचायतों में गोल्डन कार्ड का निर्माण हो सके। कार्ड बन जाने से जो गांव में पंचायतों में जो रह रहे हैं, जो ग्रामीण हैं, उन लोगों को चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी क्लिनिक, जहां ये इस तरह की सुविधा उपलब्ध होगी, आयुष्मान जन आरोग्य योजना का सुविधा उपलब्ध होगा, वह गोल्डन कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ले सकते हैं। समझ लीजिए, तो हो सके तो पहले फेज के हैं या फिर जो नहीं जान पा रहे हैं, जो एब्सेंट हैं, वो भी जान पाएंगे। और इसके मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल यहाँ से एक टीम बनी हुई है, इसीलिए इसको यादा कदा नहीं लेके सीरियसली लेंगे। मतलब ये हो गया, जो जिले से भी एक टीम जाएगी और ब्लॉक की भी टीम रहेगी, और साथ ही साथ आपके कार्य के ऊपर ही आपके वीडियो साहब की परफॉर्मेंस भी निर्भर करता है इस कार्यक्रम में। मतलब ये है, जो आप अच्छे करेंगे तो आपके साथ साथ आपके वीडियो साहब को भी 3 अच्छे प्रखंड समझ लीजिए और 3 अच्छे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसमें 2 मिनट ले रहे हैं पुनः, जो अच्छे करेंगे 3 वीडियो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेंगे, उनको प्रशस्ति पद के साथ साथ जो और कुछ दे है वो मिलेगा। विद्या की देवी सरस्वती पूजा मंगलवार से और इसकी तैयारी, कोरोना काल अभी चल ही रहा है लेकिन उसमें कमी आई है। और अगर हम बात करें पिछली सरस्वती पूजा और होली के बाद सभी धार्मिक पर्वों पर एक तरह से कोरोना ने ब्रेक लगा दिया था और धीरे धीरे फिर सामान्य जीवन की जो राह है उसमें सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाने की तैयारी है। संभल कर कोरोना गाइडलाइन के तहत कोचिंग सेंटर से लेकर शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। ऐसे में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना में छात्र छात्राएं जुट गए। विद्या की देवी अधिष्ठात्री मां सरस्वती की पूजा में चौतरफा धूम मची हुई है। आम लोगों से लेकर शिक्षण संस्थानों में प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही। पिछले वर्ष की बात करें तो सरस्वती पूजा और होली तो अच्छा गुजरा, उसके बाद कोरोना काल आया और कोरोना काल के भेंट चढ़ गया सभी पूजा और सभी त्योहार, सभी जितने भी आयोजन होने थे। हालांकि कोरोना काल अभी चल ही रहा, लेकिन कुछ हद तक सुधरी है जिंदगी, कुछ हद तक पटरी पर लौटी है जिंदगी। और ऐसे में यह सरस्वती पूजा इस साल का पहला है आयोजन जिसमें लोग लगे हुए हैं। हालांकि कई महीनों बाद शिक्षण संस्थान भी खुल गए हैं और ऐसे में शिक्षण संस्थान में शिक्षकों, छात्रों से लेकर आम नागरिक भी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 85 पैक्सों के लिए 50% सदस्यों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। शांतिपूर्ण रहा मतदान, चौकस रहे अधिकारी। मैट्रिक परीक्षा के लिए चयनित 54 केंद्रों पर 57,000 परीक्षार्थी लेंगे भाग। तैयारी की हुई समीक्षा। और विद्या की देवी सरस्वती पूजा का जोश, आम से लेकर शिक्षण संस्थानों में हो रही तैयारी। कामेश्वरी प्रिया पुअर होम को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कामेश्वरी प्रिया पुअर होम में चल रहे सभी कार्यों की समीक्षा की गई तथा जिला पदाधिकारी के साथ कई सदस्यगणों ने अपने विचार भी इस पर व्यक्त किए। कामेश्वरी प्रिया पुअर होम के जीर्णोद्धार और अतिक्रमित जगहों को कैसे मुक्त कराया जाए, इन बातों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आयुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक में कामेश्वरी प्रिया पुअर होम में चल रहे सभी कार्यों की समीक्षा की गई तथा कई निर्देश भी दिए गए। को लेकर रूटीन बैठक है। इसमें जो कमेटी मेरे द्वारा बनाया गया है, सभी सरकारी पदाधिकारी, जिलाधिकारी हैं दरभंगा के, सभी लोग आए थे और आगे कैसे हम लोग इस पर क्या कार्य योजना बने, इसी पर आज बैठक हुआ है। और आज की बैठक के आलोक में ही हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। क्या मेन था कि पहले का जो अतिक्रमण है उसमें दुकान का रेंट उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो अनुमंडल पदाधिकारी के पास पेंडिंग है, वो सब काम को कैसे गति दिया जाए, इस पर डिस्कशन हुआ। और जो इसके बायलॉज हैं उसमें जो पुराने मेंबर हैं, सोसाइटी डीरजिस्टर हो चुका है, तो उनके साथ एक बैठक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे कैसे। बात क्रिकेट टूर्नामेंट की। शुभंकरपुर में प्रगति क्रिकेट क्लब की ओर से टेनिस बॉल इनामी राशि अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति शशिनाथ झा, नगर विधायक संजय सरावगी व पूर्व विधायक फराज फातमी ने संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। प्रगति क्रिकेट क्लब की ओर से पीसीसी टेनिस बॉल इनामी राशि अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति शशिनाथ झा, नगर विधायक संजय सरावगी व पूर्व विधायक फराज फातमी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। बाबू साहब मैदान में से अलग होकर खिलाड़ी को प्रशिक्षण भी मिलता है। कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कुछ नहीं। एक ही गिलास में पानी पीना, एक ही साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक ही मकसद रहता है कि हम हमारे विपक्षी टीम को कैसे पराजित करें। खेल से तन और मन दोनों शुद्ध होता है। शारीरिक श्रम के माध्यम से तन तो शुद्ध होता ही है और मन से भेदभाव मिटता है। तो मन से पहले से हम देख रहा थी खेल गतिविधि और बड़ा संतोष है कि हम टहले रहबै छी, देखे छी युवा सबके, बच्चा सबके दौड़ते था, खेलाइत आनंदित होइत खड़े का बैस के था, दू चारि बच्चा से देखैत रहै छी, इनका सबके आनंद लैत रहै छी। खेल जे छी सनातन छी, प्रवृत्ति छी, मनुष्य के जन्म लैत ओ खेला लगैया। मनुष्य किया पशु पक्षी सेहो खेलाइए। कालिदास जी से लिखलनि है जे कुमारी कन्या सब खेलाइ छली, गेंद खेलाइ छली। पार्वती के तपस्या के वर्णन में कालिदास लिखे छथि, क्रमम यजौ कंदुकलीलया विजा तया मुनीनाम चरितम जगत्सत।
अर्थात जे पार्वती कोमल गेंद के खलाई का से थक जाए छली, पसीना हुनका चलऽ लगै छनि, एतेक सुकुमार से तपस्या में लगली, तपस्या कोना ही का संभव। इसी टेनिस पर इनामी राशि अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच था आज। इस टूर्नामेंट को हम लोग पिछले 27 वर्षों से करा रहे हैं। इस वर्ष भी इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी, मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा जी और डॉक्टर फराज फातमी ने संयुक्त रूप से किया। कहाँ की टीमें यहाँ भाग लग रही है? आज रजनीश 11 हाजीपुर और फारबिसगंज के बीच यहाँ मुकाबला चलता हुआ। यह अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट है। सुशांत के रूप में और खड़े खड़े होकर पुल करने का प्रयास मिड विकेट की दिशा में, लेकिन कोच हमारे पास आ जाएंगे, वो धोखा हो गया उनके पास जाने में, सामान आ जाएंगे यहाँ पे। शानदार फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, जानदार फील्डिंग। और बात करते हैं राम मंदिर की। जी हाँ, अयोध्या का राम मंदिर नहीं, दरभंगा के नरगौना पैलेस के राम मंदिर का 1807 में निर्मित यह जो राम मंदिर, इसने अपने 200 साल पूरे कर लिए। एक और जहां धन संग्रह कर चंदा कराकर हम अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राम मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन एक राम मंदिर जो 200 सालों से इंतजार कर रहा है कि कभी तो उद्धार होगा। इसके भवन जर्जर हो चुके हैं और जो श्रद्धालु हैं वे चुनिंदा श्रद्धालु हैं जिन्हें जाने का रास्ता पता है। दरभंगा राज के एक कोने में सिमटा यह राम मंदिर कई इतिहासों को अपने साथ अपने गोद में समेटे हुआ है। अपने अंदर इतिहास समेटे यह मंदिर राम मंदिर है, जो कि नरगौना के एक कोने में स्थित है। यूं तो लोग अयोध्या के राम मंदिर के लिए निधि संकलन कर रहे हैं और वहां राम मंदिर निर्माण की खूब जोर शोर से चर्चा चल रही। दरभंगा में भी सांसद से लेके विधायक तक लगे हुए हैं निधि कोष में पैसे इकट्ठा करने में, ताकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो सके। लेकिन दरभंगा में राम मंदिर है, स्थित है, प्राचीन है, बहुत पुरानी है, जो कोई ही जानते हैं कि यहाँ भी एक राम मंदिर है। 1807 ईस्वी में बने राम मंदिर जो नरगौना पैलेस यूनिवर्सिटी में अवस्थित है, जिसमें राम परिवार एवं शिव परिवार के साथ भगवान कृष्ण और राधा का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में हनुमान जी गदाधारी नहीं बल्कि जनेऊ पहने हुए हैं और गदा के जगह तीर धनुष लिए हुए हैं। इस मंदिर का देखरेख कामेश्वर सिंह न्यास समिति की ओर से किया जाता है, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षों से मंदिर का रंग रोगन अथवा जीर्णोद्धार का काम तक नहीं हुआ। अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण के लिए सारा भारतवर्ष के लोग खुशी मना रहे हैं और अपने तरफ से कुछ दे रहे हैं, ऐसे स्थिति में इस मंदिर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ट्रस्ट में चला गया है, लेकिन ट्रस्ट वाले लोग इस मंदिर पर ध्यान नहीं देते। आम जनता और नेता से भी कहना है कि इस मंदिर को पूर्ण सहयोग करके जीर्णोद्धार करें। यहाँ के स्थानीय लोग भी मानते हैं कि इस ओर ना तो ट्रस्टी का ध्यान है, ना ही किसी की नजरे इनायत। अयोध्या के लिए दरभंगा से धन संग्रह किया जा रहा है, सांसद और विधायक लगे हुए हैं, लेकिन इस मंदिर में विधायक या सांसद जीतने के बाद अभी तक पैर भी नहीं रखे, यह कहना है पुजारी का। इस मंदिर की ओर भी अगर ध्यान आम लोग और राजनेता दे दें तो यह स्थल भी पर्यटन स्थल बन सकता है। न्यास मंदिर की ओर से श्यामा मंदिर को देखा जाता है, वहां हर साल नवाह का आयोजन भव्य रूप से किया जाता है, लेकिन इतने पुराने मंदिर होने के बावजूद भी इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण मंदिर
जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और ईश्वरदत्त प्रसाद कहते हैं कि अगर इसका विकास हो तो लोगों को नरगौना पैलेस में एक बड़ा ही रमणीय स्थान हो जाएगा, लेकिन यह तब संभव है जब इस तरफ किसी की नजरें इनायत हो। मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारी जी का कहना है 1807 ईस्वी में बना ये मंदिर। हम तो यहाँ 95 से हैं, 1995 से। इसका देख रेख कामेश्वर धार्मिक न्यास है, महारानी ट्रस्टी है, वहीं देख रेख करती है। मंदिर में खासियत क्या है? मंदिर है और जगह हनुमान जी आपको गदाधारी मिलेंगे, यहाँ धनुष्बाणधारी हनुमान जी हैं। और शाम में सत्संग जैसे होता है, ये सब दैनिक 12 महीना। यहाँ कौन कौन सा मूर्ति स्थापित है? यहाँ मेन मंदिर में है जो राम दरबार है, सीताराम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, महावीर है, हनुमान जी है, दोनों गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। एक तरफ है राधा कृष्ण का मंदिर है, दूसरे तरफ शिव जी है, सब परिवार, गौरी शंकर, कार्तिक, गणेश, नंदी। हाँ, जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, वो नहीं कराती हैं। बहुत मंदिर है, अब कारण जो भी कुछ हो। यहीं बगल में श्यामा मंदिर है, उसमें हमेशा जो है सो वहाँ तो आम आदमी करता है, आम आदमी के सहयोग से होता है। वहाँ लोग जाते आते हैं, यहाँ कोई आता नहीं है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 85 पैक्सों के लिए 50% सदस्यों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। शांतिपूर्ण रहा मतदान, चौकस रहे अधिकारी। मैट्रिक परीक्षा के लिए चयनित 54 केंद्रों पर 57,000 परीक्षार्थी लेंगे भाग। तैयारी की हुई समीक्षा। और विद्या की देवी सरस्वती पूजा का जोश, आम से लेकर शिक्षण संस्थानों में हो रही तैयारी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।